हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नए जॉब का नोटिफिकेशन जो कि है एम्स से। जी हाँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर का नोटिफिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के लिए आई हुई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो इसका है AIMS/JDH/NEO 20250945 है। डेट जो है इसका रिलीज का है 3/9/2025। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन अ प्योरली टेम्पररी बेसिस इन द एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है, मॉडल अर्ली इन्वेस्टमेंट सेंटर MEIC अंडर NHM। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है आपका। ठीक, इसमें एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन अ प्योरली टेम्पररी बेसिस फॉर द प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है, तो ये जो आपका जो भी वैकेंसी आई हुई है इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो पहले टेम्पररी बेस होगा, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो है वो उसमें आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप वैकेंसीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या होने वाली है और इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे होगा। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और तब उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पोस्ट जो है वो सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जो कि एक नंबर जो ऑफ पोस्ट है वो 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल मास्टर्स डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ 3 ईयर। ठीक है, एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशली पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी की और उसके साथ साथ ही आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पीडियाट्रिशियन का। ठीक है, साइकोलॉजी स्पेशली पीडियाट्रिक्स। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी मंथली सैलरी जो होने वाली है वो 56,100 होने वाली है। इसका डेट ऑफ इंटरव्यू का जो इसका डेट है वो 16/9/25 रहने वाला है। नेक्स्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है इसमें जो पोस्ट है ये 1 पोस्ट आई हुई है, एसेंशियल मास्टर डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी की। ठीक है, और इसमें सैलरी जो रहने वाली है वो 44,900 रुपीज़ जो है वो रहने वाली है। और इसमें भी जो इंटरव्यू का डेट है वो 16 सितंबर होने वाला है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट जो है उसके लिए एक वैकेंसी आई हुई है। इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके पास मास्टर होने चाहिए जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसकी मास्टर जो है कोर्स वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी को के लिए इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, सैलरी कितनी होने वाली है इसमें जो सैलरी है 44,900 रुपीज़ रहने वाला है। इसमें भी डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 16 सितंबर ही रहेगा। नेक्स्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। इसमें क्या है, एसेंशियल बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, बैचलर होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो है जो सैलरी है 35,400 जो है इसकी रहने वाली है और इसमें भी इंटरव्यू डेट जो है वो 16/9 रखा गया है, मतलब 16 सितंबर। नेक्स्ट, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट जो है वो आई हुई है। इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर। ठीक है, रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन ऑप्टोमेट्री, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए ऑप्टोमेट्री की, उसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, सैलरी क्या रहेगी 35,400 रहेगी और डेट जो रहेगा इंटरव्यू का वो होगा 16/9/25। नेक्स्ट है ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एसेंशियल द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट
12th along with a 2 year डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो आपके पास 12th होना चाहिए और 2 year का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ईसीजी टेक्नीशियन की के लिए। क्लियर है? इसमें सैलरी जो रहेगी 29,1200 रहेगी और इसमें भी इंटरव्यू का डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 16 सितंबर। क्लियर है? तो ये सारी वैकेंसी है जो आई हुई है, जो कि सबसे पहले सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, सीनियर मैट्रिक्स है और ईसीजी। टोटल 6 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी आई हुई है। अब आगे देख लेते हैं इसमें जनरल टर्म और कंडीशन क्या बोला गया है। रिपोर्टिंग टाइम फॉर कैंडिडेट्स स्टार्टिंग एट 9 AM। ठीक है, तो जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है जिस दिन इंटरव्यू रहेगी, ठीक है, 16 सितंबर, ऑलमोस्ट सभी के जो इंटरव्यू के डेट है वो सेम है, 16 सितंबर है। तो उस दिन आपको 9 AM तक वेन्यू पर पहुंच जाना है, रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, एंड द क्लोजिंग टाइम टू रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू इज 10 AM। ठीक, क्योंकि ये 10 AM तक क्लोज भी हो जाएगा, 10 AM के बाद आपका जो रिपोर्टिंग है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑन द सेम डे आफ्टर विच नो एडिशनल कैंडिडेट वुड बी एंटर्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, और इसके बाद 10 AM के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट जो है रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द अबव पोस्ट आर फील्ड ऑन प्योरली ऑन अ टेम्पररी बेसिस को terminus with the project and the candidate will have no right to claim for permanent employment under AIIMS Jodhpur or continuation of his her service in any other project। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ये जो है ये आपका टेम्प्ररी जो रहेगा वो पोस्ट रहेगा, ये आपका परमानेंट पोस्ट नहीं है, तो आप इस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते अगर कि ये आपको इसमें परमानेंट ही रहना। ठीक है, आपको टेम्प्ररी ही रखा जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। नो रिक्वायर्ड शैल बी एंटर्ड इन दिस रिगार्ड आफ्टर द ड्यू डेट। ठीक है, पोस्ट में इंक्रीज डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट एंड एट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेजिलेटर एम्स जोधपुर। ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड फुल टाइम। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट सैलरी के बेसिस पे बताया गया द सैलरी इज अ कंसोलिडेटेड सम विदाउट एनी अदर बेनिफिट्स एंड इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन स्किल सेट इट्स ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो जो सैलरी है वो जो रहेगा कैंडिडेट का वो सम विदाउट एनी अदर बेनिफिट्स के साथ रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जब आया है उसके लास्ट डेट तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो होगा उसको माना जाएगा। ठीक है, और क्या है, कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर के लिए क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है कि आपका जैसे वर्किंग आवर 6 है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे ही काम करेंगे, आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना है कि 6 से वो 8 घंटे भी हो सकता है, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको इवनिंग भी भेजा जा सकता है, इवनिंग है तो नाइट भी भेजा सकता है। तो आपको अपने माइंड को इस फ्लेक्सिबल ड्यूटी के लिए प्रिपेयर रखना है। ठीक है, नोट क्या दिया हुआ, द competent authority reserves the right to conduct a scrutiny test depending on the number of applicant। initial tenure will be for 6 month। ठीक है, initial जो tenure रहेगा वो 6 month का रहेगा। अब यहाँ पे बताया हुआ है एड्रेस, ऑल कैंडिडेट शुड सबमिट द फील्ड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड बायोडाटा ऑन द डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू एंड शुड अपीयर इन पर्सन फॉर वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद द ऑल रिलीवेंट। और ठीक है, तो जो आपका फॉर्म जो आप फिल करेंगे और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जो इसमें मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन का, ठीक है, वो आपको इंटरव्यू के डेट पे ही अपने साथ लेकर आना होगा। ठीक, रिपोर्टिंग टाइम फॉर कैंडिडेट स्टार्टिंग जैसे कि बताया था 9 AM को स्टार्ट होगा, 10 AM को ये क्लोज हो जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू एज मेंशन फॉर इंडिविजुअल पोस्ट एट फॉलोइंग एड्रेस। एड्रेस क्या रहेगा जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, मॉडल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर MEIS, 2nd फ्लोर OPD बिल्डिंग
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, बसनी, फेज सेकेंड, जोधपुर 342005। ठीक है, ये जो है ये वेन्यू रहेगा। तो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि ये इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एजुकेशन का है और जो फ़ोटोज़ वगैरह है, सब आपको अपने साथ लेकर जाना है। आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है और आपको अपने फॉर्म के साथ जो भी आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसकी कॉपी भी क्या करके रखनी है, अटैच करके रखनी है। क्लियर है? तो ये थे कुछ और ये सारे जो है ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको अच्छी तरह से फिलअप करके और लेकर जाना है। ठीक है, तो ये था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर का की वैकेंसी का नोटिफिकेशन। इसके रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भूषण साइंस को जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो सारे एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर दिया है, जो आपकी तैयारी को और भी क्या करेगा, बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जिन लोगों तक ये नहीं पहुंच पाया है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाए और इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर पाए। ओके, थैंक यू।